बात है की बात डबल करनी, दुगनी करनी, तो दुगनी कौन कराएगा? दुगनी इस लाइन वाले निकलते, इस लाइन वाले कराएंगे। विवाह में लोग बैठे ना, उस दुगनी को आप करोगे और मेरे जोर से साथी है मैं भी दुगनी करने के काम पर लग रहे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको आपके सहयोग से दुगनी कराएंगे। कराने वाले जो 5 तारीख होगी ना, जब हम आपके सामने का बटन दबावांगे, रेणु बाला जी की हमें दुगनी पिछले जो मार्जिन था उसको डबल करकर सहकारिता विधानसभा में भेजना, ताकि हमारे हल्के के जो काम रुके हुए थे वे भी रुक जाएं। लेकिन दूसरे कार्यक्रम भी हैं, बोलने तो मैं कहीं घंटा भाई बोल दूंगा, मैडम नहीं बोलना। मैं तो आपसे सुने यही प्रार्थना करूंगा, यदि आपकी कोई छोटी मोटी कोई शिकायत भी हो उसको ही खुला दो। और यार रेणु वाला मेरी छोटी बहन की तरह है, अगर कोई बात कोई ऐसी जरूरत होगी तो मैं भी सारी करने वाली हो जाएगा। इसके कारण मेरे तो बहुत छोटी है और मेरी छोटी बहन की तरह है, तो उसकी आप चिंता है करना। तो सुना आपसे प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को आपके सामने का बटन दबाएगा और चीज को डबल कर दो। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज रेणु बाला विधायक साढ़ोरा जनता को संबोधित करते हुए हमारे साथ पहुंचे हमारे नाम भूल जाएंगे सभी सम्मानित हमारी जो सुबह से मेरे साथ चल रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, हमारे सभी समस्त नेतागण और गांव के सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, मेरे भाई, प्यारे बच्चों और हमारे प्रोग्राम के आयोजक भाई विशाल जी और सभी परिवार वाले, सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर अभी अपनी ओर से अभिनंदन स्वागत करती हूँ और आप सबको हाथ जोड़कर राम राम अपना प्रणाम भी करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का दौर है और इस चुनावी दौर में हम आज आपके बीच पहुंचे आप सबका सहयोग मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने मुझे कांग्रेस पार्टी का संदेश देकर, कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर आप लोगों के बीच में दोबारा से आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में यहाँ भेजा, उसके लिए ही आज अपील करने आई हूँ कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, समर्थन एक बार मुझे दोबारा फिर दें, ताकि हम अपने क्षेत्र के जो बचे हुए काम हैं वो काम हम करवा सकें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आप सब लोगों ने मुझे पहले भी अपना आशीर्वाद दिया, यहाँ से विधायक बनाकर भेजा और विपक्ष के हम विधायक रहे क्योंकि सरकार भाजपा की बनी और विपक्ष में विधायक होने के नाते मैंने अपने क्षेत्र की जो आवाज थी, जो मुद्दे थे, वो भली भांति विधानसभा में उठाए ताकि उन समस्याओं का हम विधानसभा में उठाकर निवारण करा सके। लेकिन जितने काम सरकार में हो सकते हैं उतने काम विपक्ष के विधायक के सरकार ने नहीं किए। लेकिन फिर भी हमने सरकार से मांग रखी, लड़ाई भी की, चाहे तो हमारी सड़कों की बात हो, चाहे पुल की बात हो या अन्य स्कूल के मुद्दे हो, हॉस्पिटल के मुद्दे हो, डॉक्टर का मुद्दा हो या टीचर का मुद्दा हो, अनेकों मुद्दे विधानसभा में उठाए ताकि यहाँ की जो समस्याएं उनको दूर करा सके। और कुछ सड़कें हमारी बनी भी है और कुछ काम हुए भी हैं। लेकिन साथियों, आपका सहयोग रहा तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत कर जाएगी और सरकार आपकी बन रही है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सरकार में रहकर आपके ज्यादा से ज्यादा काम होंगे और मैं तो आपसे आज अपील भी करूंगी और निवेदन भी कहूंगी कि आप सब ने किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनावी दौर में सभी लोग अलग अलग दलों से आप सबसे वोट की अपील करने आएंगे, चाहे बीजेपी के हो, जेजेपी के हो, अपने लोकदल से, बीएसपी के हो या अन्य दलों से हो, वो सब आपसे वोट की अपील करेंगे और न जाने आपको पता नहीं क्या क्या भटकाने का काम करेंगे। आप सब लोग पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी लोग हो,
आप सब जानते हैं कि अगर इस भाजपा तानाशाही सरकार से निजात चाहिए तो उसका एक ही विकल्प है हम सबके पास, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की पार्टी ही ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें सबके हितों की आवाज उठाई जाती है, सबके काम होते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तानाशाही सरकार को, इस तानाशाही पार्टी को हरियाणा से बाहर करने का काम करेगी, हरियाणा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि जो हमारी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उस सरकार में आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम हो, आपकी जो गांव की समस्याएं, आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण हो सके। और आपके बीच में तो अनेकों दल, अनेकों लोग आएंगे, अनेकों आपको इमोशनल भी करेंगे, अनेक ड्रामे भी करेंगे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगी, साथी का गाँव में मेरा तो आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, आप सबकी गंदापरा गाँव से हूँ और वो गंदापरा गाँव यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो आपकी बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते हाथ जोड़कर आपसे पूरे निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप 5 तारीख को हाथ के सामने का बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताकर भेजें ताकि हमारे जो हल्के का विकास है, आपके गांव का विकास है, वो ज्यादा से ज्यादा सरकार में रहकर करवा सके। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे पुनः वोट की अपील करूंगी कि आप सब लोग अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस पक्ष में डालने का काम करें और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम करें। आप सभी यहाँ पहुंचे, मेरी बात सुनी और इतना अच्छा आप सबने कार्यक्रम कराया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सामने देखें। छोटे छोटे बच्चे विधायक रेणु बाला को सम्मानित करते हुए गुलदस्ता देकर। चलिए मैं पूछूंगा तो उसी की तरफ घुमाएंगे। चलो इस वक्त हम ग्राम पंचायत कलावड़ में मौजूद हैं, सरस्वती नगर जिसको मुस्ताबाबाद बोलते हैं। ब्लॉक इसका मुस्ताबाबाद पड़ता है, जिला यमुनानगर, विधानसभा साढौरा एससी और सूबा हरियाणा। यहाँ आज एक छोटी सी जनसभा हुई है कांग्रेस प्रत्याशी रेणु बाला की, जो इस वक्त 2019 में विधायक चुनी गई थी और अब की बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने रेणु बाला के ऊपर भरोसा जताकर दोबारा से फिर उनको टिकट देने का काम किया है। और अब उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर, उन्होंने प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है, अब दूसरे गांव में प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम के खत्म के बाद हमने सोचा कि इन लोगों से पूछ लिया जाए कि इनकी कांग्रेस की पार्टी की स्थिति बनी हुई क्या है सढौरा हलके में, और पार्टियों के हालात क्या हैं, वहाँ क्यों नहीं गए, कांग्रेस इनको पसंद क्यों आई है। सबसे पहले सवाल लेते हैं, क्या नाम है? विशाल राणा जी। विशाल राणा जी। विशाल राणा जी, थोड़ा सा जगह दो बस थोड़ी सी बैठने की। विशाल राणा जी हमारे सामने मौजूद हैं, आयोजक थे कार्यक्रम के, इन्हीं के घर पे प्रोग्राम हुआ था, तो इन्हीं से पूछ लें कि आज प्रोग्राम हुआ है कैसा रहा। प्रोग्राम कैसा रहा सर आपका? यहाँ पर रेणु बाला जी आई थी। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है जी, आपने देखा ही है जी प्रोग्राम, गांव वालों ने काफी साथ दिया जी, जी जी, काफी अच्छी भीड़ हुई जी यहाँ, ठीक है। सफल प्रोग्राम रहा जी। तो आप कब से हैं वैसे कांग्रेस में? हम शुरू से कांग्रेस में हैं जी, हमारे ताऊ जी थे जी, स्वर्गीय श्री राजेंद्र मोहन जी, जी वो कांग्रेस में ही थे जी, जी जी, तो जब से हम कांग्रेस में ही हैं जी, शुरू से ही। कब से कांग्रेस में है? जी यानी कि आप कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी अगर टिकट लेके आता तो आप उसका कार्यक्रम जरूर करते हैं। बिल्कुल कराते हैं जी। तो मतलब जन्मजात से कांग्रेसी कह जी, सकते जी। हैं। अब हम जानना ये चाहेंगे, बीजेपी भी मैदान में है, बीएसपी भी मैदान में है, वैसे फाइट तो इन्हीं लोगों की लोग मान रहे हैं और कांग्रेस तो है ही है मैदान में। किससे फाइट लग रही है आपको? हमें तो किसी से फाइट नहीं लग रही जी, अच्छा, हमें तो यहाँ की सीट बिल्कुल क्लियर रेणु बाला जी जीतनी है। मैदान साफ मान रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस साफ के लिए। मान रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, यहाँ अभी बंतो कटारिया की 1700 वोट डली हैं आपके कलावड़ गांव से, और वरुण जी की डली है शायद 1200 के आसपास। जी। तो बीजेपी तो यहाँ वैसे ही मजबूत है। मोदी फैक्टर था जी। अच्छा हाँ जी, वो एमपी की वोट थी, जी, एमएलए की वोट में ये उल्टा हो गया जी। उल्टा हो गया बिल्कुल जी। तो यहाँ मतलब अब चेहरे को वोट डलेगा क्या? हाँ जी, चेहरे को वोट डलेगा। ठीक है। तो अब आपके जो और
वो हैं अपना गांव है आसपास, जी, जी। उसमें बिरादरियां सभी हैं, लेकिन आपकी जो राजपूत बिरादरी है हाँ जी। वो कहीं ना कहीं बीजेपी से उनका जुड़ाव है, तो क्या स्थिति है उनके बीच में इस वक्त? राजपूत बिरादरी देखो ज्यादातर तो कांग्रेस में है जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। जो आपने एमपी के इलेक्शन में भी देखा जी, हाँ उत्तर प्रदेश में जो राजपूत ने किया था वो भी देखा जी जी, आपने। जी, जी। आप अब राजपूतों की वजह से अम्बाला में जो हुआ जी वो भी देखा आपने। तो उस वजह से राजपूत ज्यादातर कांग्रेस में है जी। हाँ, हर गांव के अंदर वरुण मुलाना जीत के आए हैं। बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या टारगेट फिक्स किया है कि हम रेणु बालाजी को कितना वोट दिलवा सकते हैं? यहाँ से हम 1500 से 2000 के बीच में वोट डलवाएंगे जी। वोट डलवाने का काम करेंगे। बिल्कुल जी। तो उसके लिए तो फिर आपको जी तोड़ मेहनत भी करनी बिल्कुल पड़ेगी। करेंगे जी। एक एक घर के अंदर जाना भी पड़ेगा, हाँ जी, घर रूठों को मनाना भी पड़ेगा। बिल्कुल मनाएंगे जी। अच्छा अच्छा। तो विशाल राणा जी था ना, विशाल राणा जी ने अपनी पूरी बात रख दी है। क्या नाम है जी? जोनी राणा जोनी राणा जी, गाँव स्टारी से। स्टारी से हैं आप, तो बड़े फेमस आदमी भी हैं स्टारी से, जोनी राणा जी। क्या स्थिति है, कुछ विरोध के कारण इधर चले आए हैं या पहले से ही कांग्रेसी हैं अभी? निजम विरोध के कारण है जी। अच्छा हमारा जो क्षत्रियों का इतिहास था जी, जी बीजेपी पार्टी ने उसको चुराने का काम कराया। जी शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी ने हमारे इतिहास को चुराने का काम कराया। जी। लीलाराम गुज्जर जी ने हमारे इतिहास को चुराने का काम कराया। बल्कि हिंदू सम्राट होते हुए भी, क्षत्रिय सम्राट होते हुए उनको गुज्जर शब्द लगा के उनकी मूर्ति लगवाएगी सम्राट मीर भोज की। कैथल हमारे बच्चों के डंडे मारे गए जी। राजपूत बरादरी हमेशा बीजेपी सरकार की पैट वोट रही। इसका इनाम है बीजेपी सरकार ने हमारे को डंडे मार के दिया, और ये अब की बार हम इनको याद दिलवाएंगे। एमपी में भी हमने इनको पटखनी दी थी, अब की बार विधानसभा में इनको पटखनी देंगे। जोनी साहब रिटर्न गिफ्ट दे तो दिया रहा, दौर में श्याम सिंह राणा को टिकट दे। एक कैंडिडेट को टिकट देने से राजपूत समाज को खुशी नहीं है। वो इन्होंने सीट फस्ती दिखी करण देव काम्बोज की राणा को दे दी। पिछली बार इन्होंने राणा की काट के करण देव को दे दी थी। जब करण देव हार गया तो इन्होंने देखा भी करण देव तो जीता नहीं, श्याम सिंह ने दे दो। तो ये तो इनका उल्ट फेर चल ही रहा था। सडोरा की बात करते हैं, सडोरा में क्या देखते हैं अब की बार? सडोरा आपका चुनाव बहुत मतलब तिकोणिया, लोग बता रहे तिकोणिया होने की संभावना है। ऐसा है जी, चुनाव बेशक त्रिकोणीय है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी सीट काटेगी। रेणु बालाजी पूर्ण रूप से विधायक बन के मंत्री बनेंगे अब की बार यानी सरकार। आपको लगता है कि जैसा कि यहाँ कांग्रेस की एक मतलब चर्चा है पूरे इलाके में, हवा है, तो मतलब लहर इसको बोलते हैं, 2014 वाली बता रहे हैं कि जैसे मोदी साहब की लहर थी ऐसी कांग्रेस की, ऐसा मानते हैं? हाँ बिल्कुल, अब की बार कांग्रेस की लहर है जी। हर आदमी के अंदर बीजेपी का रोष है, और हर आदमी चाहता है कि अब की बार हमें सरकार में बदलाव चाहिए। ठीक है, बदलाव। क्या क्या नाम है आपका? मेरा तो संजू है जी। संजू राणा जी, हाँ जी, क्या क्या इरादा है आपकी बार? बदलाव का इरादा है जी। जी जी जी। अच्छा, हाँ जी, बदलाव चाहिए जी। 10 साल इन्हों दे दिए, कांग्रेस नु देख ले जी, ठीक है। दे का टाइम। और कांग्रेस का शासन ठीक रहा जी पिछले 2014 से पहले। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो उसी वजह से आप कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। हमारे सामने राणा जी, राणा जी क्या नाम है? अमर सिंह जी। अमर सिंह जी। तजर्बा अच्छा खासा है आपका भी, आपकी लगभग 60 प्लस की मेरे को उम्र भी लग रही है। तो सरकारें तो बहुत देख ली, तो अब की बार किसका इरादा? कांग्रेस का ही आ गए। कांग्रेस हाँ, यही आवागे जी, कांग्रेस आ गई। यहाँ से यहाँ से रेणु बालाजी, वैसे सरकार कांग्रेस की आ गई। सरकार कांग्रेस की है ये। हाँ। अच्छा, आपकी बिरादरी में चर्चा क्या है? अगर आप फोन करते होंगे, लोगों को पूछते होंगे भी किसको वोट डाल रहे हैं, तो क्या सुनता है? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ, सबका रुझान कांग्रेस की तरफ है। क्या नाम है जी? मनोज दीक्षित दीक्षित जी, इसी गांव से? जी। अच्छा अच्छा, दीक्षित, इस गांव में दीक्षित भी हैं? हाँ। दीक्षित जी, अब सवाल तो यही है, क्योंकि आपका जो अक्सर वोट मैं सुनता हूँ कि बीजेपी में है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ दीक्षित साहब भी कांग्रेस में चले आए। आज अब शुरू से कांग्रेस में है। अच्छा, शुरू से ही हाँ। कांग्रेस में। तो आपकी बार क्या इरादा है, कहाँ तक पहुंचाने का इरादा है कांग्रेस लोग मन बना चुके हैं जी, कांग्रेस पार्टी को बनाने का इस बार। अच्छा हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी जी। क्लियर, इसमें कोई दो राय रेणु नहीं। वाला को कितना वोट दिलवाएगा? चलो उसकी तो आएगी आएगी, लेकिन आपके विधानसभा से सडोरे की? विधानसभा से भी रेणु बाला को जिता के भेजेंगे जी। अच्छा, हाँ जी, लोग मन बना चुके हैं जी। बहुत से लोग रूठे हुए भी हैं। रूठे होंगे भी मना लेंगे, मनाएंगे। और बाकी वैसे भी मन बना हुआ है जी लोगों मन का। बना हुआ है। हाँ, मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से, मैं देख रहा हूँ इनको भी जी। क्या इरादा है राणा जी? हम तो रेणु बालाजी को कामयाब करेंगे ये जी। मुस्कुराहट 5 अक्टूबर को भी यही रहेगी या कहीं? यही रहेगा जी हमारा। अच्छा। हाँ जी, और एमएलए न्यूज को मंत्री बनवाओगे, जब उसको वोट देगा, इतनी भारी वोट से जिताओगे ना जी। तो खुद ही मंत्री बन के आऊंगी। खुद ही मंत्री बन हाँ गए। जी। तो देखिए, मंत्री बनाने का इरादा इन लोगों ने कर लिया है, लेकिन उससे पहले विधायक बनाना जरूरी है। विधायक बनेंगे तभी जो है मंत्री बनेंगे। वो तो इनकी भावनाएं हैं, कार्यकर्ता हैं। और अच्छा जी 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 जी, मैं भूल गया था थोड़ा सा जी, थोड़ा सा ना ना, बस कुछ नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई, सिर्फ नाम बताओ ना। जी सुबोध राणा जी। सुबोध सुबोध राणा। सुबोध राणा जी। सुबोध राणा जी, पिछली बार से और अब की बार में फर्क कितना है? फर्क डबल है जी अब के। डबल कैसा? हाँ जी, पहले बीजेपी जीती थी, अब कांग्रेस जीतेगी अब के। कांग्रेस। हाँ जी।
लेकिन आपकी जो बिरादरी है मैं ज्यादातर देखता हूँ वो कांग्रेस में बीजेपी में है, नहीं अब कांग्रेस में आएगी जी। कांग्रेस में हाँ है। जी बहुत कम रहेगी जी वो तो जोनी बीजेपी राणा में। ने बता ही दिया वजह क्या हाँ है जी हाँ कांग्रेस जी में बहुत आने कम रहेगी जी 25% रहेगी बीजेपी में 75% कांग्रेस में आएगी जी। की। लेकिन आपके यहाँ से बंतो कटारिया जीत के गई अभी। नहीं ये तो पहली बात थी जी। नहीं नहीं, अभी अब की दो बार महीने पहले। वो तो मोदी फैक्टर अच्छा, था जी। मोदी फैक्टर की वजह से। चलो अब की बार आपने ठान लिया है कि रेणु वालों को यहाँ से हाँ जी जिता के जिता भेजेंगे। के भेजा हाँ है। जी कितना वोट दिलवाओगे? है जी कितना वोट मैं दिलवाओगे? जिता के भेजेंगे जी। वो मतलब तो अभी फिक्स नहीं किया फिक्स है नहीं गया जी। कि 1500 1700 वो 1800 फिक्स नहीं है जी बाकी जीत पक्की है। मतलब जितवाएंगे चाहे 2 वोट से जितवाएंगे। हाँ जी जीत पक्की है जी। राणा जी क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सिंह जी। जी श्याम सिंह जी, तो आपका भी तजर्बा अच्छा खासा रहा है, सरकारें बहुत देख ली, अब की बार में और उन सरकारों में क्या अंतर देखते हैं? ऐसा जी गांव क्लाउड में वोट तो बीजेपी की ज्यादा थी, जी राजपुर बड़ा जी थी, जी जी। पर अब कुछ दिनों से लोग कट गए। अच्छा, वो क्यों? बस इनकी नीतियां देख कर जी तानाशाही, जी, उस बात पे राजपूत पीछे हट गए। पीछे हट गए हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। नाराजगी बहुत तकड़ी है जी। अच्छा, हाँ जी। आप लोगों की मेरी उम्र 63-64 साल है जी। जी जब से वोट बनी जी 20-21 साल जी की, जी। तब से कांग्रेस के वोट डाल रहे हैं। अच्छा बीच में एक जी बार आया थी थोड़ी सी 87 में, जी, ब्रिजमोहन जी बने थे, उनकी वोट डाली थी, उसके बाद फिर कांग्रेस में आए। जन्मजात से कांग्रेस ही है। चलो, तो आपके हिसाब से रेणु बाला अच्छी लीड करेंगे यहाँ से? हाँ जी हाँ, अच्छी लीड कर। राणा जी क्या नाम है? जयपाल है। जयपाल राणा जी। हाँ जी तो आपकी अच्छा प्रजापत हैं आप? तो नहीं, मैं कहा दोनों शायद भाई भाई ना हो। अच्छा प्रजापत साहब, आपका वोट जा किस तरफ रहा है? कांग्रेस के साथ कांग्रेस में ही है? कांग्रेस रूठो को भी मनाना पड़ेगा? नहीं जी हमारे तो सारे कांग्रेस के हैं सारे कांग्रेस। टोटली शुरू से ही कांग्रेस आपकी बार क्या, आपके गांव में क्या स्थिति है? होमा भी ठीक है आपकी बिरादरी और गांव में भी है, मैं देखता हूँ वहाँ फोन पे चर्चा क्या हो रही है? वहाँ भी ठीक है कांग्रेस की अच्छा, टक्कर किसके साथ मान रहे हैं यहाँ? टक्कर तो यहाँ जी बीजेपी के साथ या बीजेपी की है ज्यादा। नहीं, रेणु बाला के साथ टक्कर किसकी होगी? रेणु बाला के साथ बीजपाल की भी हो सका हाँ। और इसकी भी हो सका बलवंत की। बलवंत की भी हो सका। अच्छा, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। नंबर 1 पे आपके हिसाब से है ना रेणु बाला है। तो ये शादी, अच्छा अच्छा, क्या नाम है जी? शादी है जी शादी जी, शादी खान। अच्छा शादी खान जी। शादी खान जी, वैसे पूछने की तो जरूरत नहीं है शादी खान साहब को, उनका तो वोट हमें पता ही है कहाँ है, ठीक है। फिर भी मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ क्या स्थिति है गाँव में? गाँव में स्थिति है जी पूरे थे जितनी वोट छुट्टी की पड़ेगी। छुट्टी की? छुट्टी की। अच्छा, हाँ बहुत पड़ेगी किसको छुट्टी की? है छुट्टी की पड़ेगी किसको? रेणु बाला को। अच्छा, रेणु बाला। हाँ रेणु बाला को अच्छा, दिल से पड़ेगी दिल से। दिल से। पिछली बार कितनी, पिछली बार तो शायद 1200 वोट निकली थी। बड़ी रेणु मैं तो बाला की। मैं अच्छा, तो आपको पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो अब की बार उससे काफी आगे तक ले जाने का हाँ जी इरादा हाँ 2000 तक कितनी है जी। वोट कितनी? हमारे अपने को कि मैं तो दूसरे को अच्छा, कौन सा गाँव आपका? मेरा को स्टारी है जी। स्टारी से कितनी है? 80% जी। एक तरफा एक तरफा माहौल है अच्छा, जी। ये बताओ टक्कर किसके साथ मान रहे हमारे पोलिंग पर पिछली बार भी 70% वोट आई है जी। टक्कर किसी के साथ नहीं है जी, इसकी कांग्रेस की टक्कर नहीं हो? होगी। दूसरे नंबर पे कोई ना कोई तो दूसरे रहेगा। नंबर पे आ जाएगा जी, बलवंत आ जाएगा बस, और क्या है। बलवंत साहब को दूसरे पे मानते हैं, हाँ जी। ब्रिजपाल को तीसरे पे मानते हैं। तीसरे पे जाएगा जी। चलो, तो ये स्टारी साहब के, स्टारी के क्या नाम बताया था अपना? संजू राणा जी। संजू राणा जी। तो यहाँ देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है हमें, यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रख दी है। हैं लोग मतलब समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के और रेणु बाला के, इन्होंने अपने नेता के प्रति जो है अपनी एक भावना व्यक्त की है कि उनको हम यहाँ से जितवा कर भेजेंगे, और कुछ लोगों ने तो कहा कि उनको मंत्री अब की बार बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री से पहले विधायक का बनना जरूरी है, और विधायक जो बनेंगे वो वोटों से बनेंगे। अब इनके गांव से कितना वोट मिलता है वो 5 अक्टूबर को या फिर हमें 8 अक्टूबर को पता लगेगा। तो मैं कैमरामैन के साथ अली जा रहा हूँ, पॉलिटिकल स्क्रीन समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।